हो गई। अच्छा, हम लोगों ने अभी मुझे ये बात बताएं कि लेक्चर 1 था, उसकी कितनी स्लाइड्स थी? ये हमने लेक्चर 1 पढ़ा था ना, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। स्लाइड शेयर हो रही? यस सर, हो रही है। हो रही, यस सर, हो रही है। तो इसकी 9 स्लाइड्स थी, ठीक है, 9, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 2 था जिसकी 19 स्लाइड थी, 9 और 19 28 हो गया, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 3 था, उसकी 15 थी, 28 और 15 43 हो गया, ठीक है। और उसके बाद लेक्चर 4 था, इसकी 10 थी, 53 हो गई। और लेक्चर 5 एंड 6 53 और 19, ये आप लोगों की होगी 72 स्लाइड्स ना। तो हम ऑलमोस्ट 140 स्लाइड्स पढ़ेंगे। फिर ये है कि अभी डाइंग है, प्रिंटिंग है और फिनिशिंग है, 20 तो फिर 140 तक हो जाएंगी। 70 स्लाइड्स मिनट्स तक कर लीजिएगा, 70 मिनट के बाद कर लीजिएगा। ओके है, सिलेबस ज्यादा तो नहीं है? सर सुनने में तो बड़ा ज्यादा लग रहा है। वैसे ओके सर हो सर। जाएगा क्योंकि स्लाइड्स पे इतना कुछ लिखा नहीं और इजी है, मतलब आपने समझाया भी अच्छा है माशाल्लाह। मैं पेपर को, चूंकि आप लोग एक तो ऑन कैंपस भी नहीं हुए बच्चे, डोंट वरी कि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। पेपर बिल्कुल स्लाइड वाला ही होगा। इसमें ये बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कंसेप्चुअल हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को तंग नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ईजी रखूंगा। जस्ट जो स्लाइड होगी ना, ये एक जो मैं हेडिंग बनाई होती है ना हर स्लाइड की, ये जो ऊपर आपको शो हो रही है, जस्ट यही क्वेश्चन होगा। लाइक मर्सराइजेशन, तो मैं कह सकता हूँ व्हाट इज मर्सराइजेशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे और आप इंशाल्लाह अच्छे अच्छे ग्रेड्स जो हैं वो अचीव कर सकें। क्लियर है? इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। सर इन स्लाइड्स के एंड पे सर आपने एक क्विज की स्लाइड बनाई है, सर वो भी होगा क्या? नहीं आज हो ये चुके हैं सर। ये सॉरी, ये तो टीडी वालों को क्विज दिया था, वो आप लोगों को शायद स्लाइड्स के अच्छा साथ अच्छा। ही चला गया। हाँ सर आज मैं वो सर देख रहा था हमारे तो पेपर मैंने जब कहा ऑन सर को ये कैंपस क्विज भी ले होंगे या लेते हैं। नहीं? और पेपर आप लोगों के ऑन कैंपस होंगे। ठीक है, ठीक है सर सर। ये ज्यादती है, खैर पढ़ो ऑनलाइन, दो पेपर फिजिकल। सर वैसे ये बात जी सही है सर, कि ये गलत बात है। सर क्योंकि हम ऑनलाइन के मुताबिक करते हैं भाईचारी। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, वीविंग कैसा जा रहा है? सर अच्छा उसका अच्छा अलग है। है। सर वीविंग नीटिंग नहीं है। है। वीविंग वीविंग नहीं सर हम पढ़े? नीटिंग पढ़े हैं, वीविंग पढ़ चुके हैं। सर इस दफा नीटिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। वीविंग किससे पढ़ी थी? डॉक्टर सर जुहेब से ही? यस यस सर, सर। हेड से। वो तो अच्छे टीचर है, उनसे मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। अच्छे बच्चे, अच्छे जी बच्चे हैं, सर। सॉरी, अच्छे बंदे हैं। ऑनलाइन के अंदर ना वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि वो उसके अंदर सर डिजाइन वगैरह पढ़ने, तो इस तरह आप वाला सब्जेक्ट मतलब सही है, सीधा सीधा है। हाँ, सब इसको मैंने असल में काफ़ी चीज़ें मैंने खुद भी सेट की थी और मुझे पता था। और चूंकि बच्चों इस तरह अगर स्टूडेंट के साथ करो ना, स्टूडेंट को टफ टाइम दो और अल्लाह ना करे वो फेल हो जाए, तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ अगर कोई मसले मसाइल बनने शुरू हो जाए ना, तो फिर वो अल्टीमेटली टीचर को ना एक गुनाह मिलता है। तो जितना हो सकता है उतना तो आप दूसरे को फैसिलिटेट करो, क्योंकि जी हो सर। सकता है मैं किसी के साथ इस तरह कर दूं तो नेक्स्ट उस बेचारे के पास फीस ही ना हो सकता है उसके घर में कोई इश्यू बन जाए, हो सकता है मेरी वजह से वो परेशान रहे। तो ये तो दुनियावी सब्जेक्ट है ना, इसमें तो दूसरों को एटलीस्ट इतना तंग नहीं करना चाहिए ना। तो मेरा तो सर इस बेसिक वैसे सोचने लगते हैं। सर हर टीचर ऐसे क्यों नहीं सोचता? ये नहीं मुझे पता। क्योंकि सर हर कोई आप जैसा भी तो नहीं होता ना। सर हम अच्छा, क्या करें? नहीं मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। अच्छा चले। मैं बस ये है कि मेरा ये होता है कि आप स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा ना बच्चों एक तो फैसिलिटेट करो, और दूसरा टीचर का जो आजकल की जो सोसाइटी में रोल है वो ये है कि करेक्टर को बेसिकली बिल्ड किया जाए ना, जो कि इंटेंस नीड भी है। ये चीजें तो लाइक देखिए, मैं स्लाइड्स जो है वो 140 भी पढ़ा सकता हूँ, मैं
मैं 1400 भी स्लाइड्स पढ़ा लूंगा, लेकिन 2-3 वीक्स बाद 2-3 ईयर्स के बाद ये सब कुछ चीजें भूल जाती हैं। लाइक आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जस्ट आपको हेडिंग्स याद होंगी, बाकी चूंकि हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से है कि वो चीजें भूल जाती हैं। लेकिन जो तरबियत होती है वो हमेशा इंसान के जो है इनहेरेंट करेक्टर में आती है। इनहेरेंट करेक्टर में आती है, वो कभी भी इंसान को जो है ना वो भूलती नहीं है। सो उस चीज की इंटेंस नीड है, उस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है, और वही ज्यादा सर इम्पोर्टेंट है। मगर आजकल मतलब यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड पे तो चलो है इतना थोड़ा बहुत, मतलब टीचर्स काफी ज्यादा जो है वो करेक्टर डेवलपमेंट करते हैं, मगर सर जो बेस है मतलब बच्चों की प्राइमरी स्कूलिंग है और केजी हो गई या फिर जो मिडिल स्कूलिंग है, उसमें सर टीचर्स अभी भी मतलब ऐसे हैं जैसे एक होता है ना कि मुफ्त का जैसे खाना और कमाना, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा ऐसे है कि वो आ जाते हैं बच्चे और मतलब बगैर पढ़े और पूरा दिन गुजारते हैं चले गए। तो सर मतलब जो डेवलपमेंट जो साइट है वो तो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो बच्चों को इस लेवल पे आके काफी डिस्टर्ब नहीं होता होगा फिर? होता है ना, वहां पे ही तो जाके बच्चे खराब होते हैं। देखो हमारे तो आप लोग कंट्रोल में है ना, लाइक आप लोगों को भी मैंने कहा है ना कि क्विज इनबॉक्स कर दें, इतने टाइम में कर दें, तो मैक्सिमम बच्चों ने उतनी देर में बात मान ली, मतलब हर बच्चे ने मान ली। आपके दिल में एक किस्म का एक रिस्पेक्ट थी, एक किस्म का एक डर था कि अगर हम बाद में करवाएंगे या अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि बच्चों आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी, तो वो भी काफी हद तक आप लोग मान जाते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे कंट्रोल में होते हैं ना। इसलिए इसी तरह आप लोग पेरेंट्स के भी कंट्रोल में होते हो, ठीक है। तो चूंकि हमें जरूरत क्या है कि हमें उन चीजों उन फैक्टर्स को इन्हांस करना है कि बच्चों के अंदर जो है वो करेक्टर को जो है वो उसको जो है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि इस चीज़ों की जो है ना वो इंटेंस नीड है। अभी थोड़ा सा लेक्चर हम पढ़ते हैं, फिर हम इस चीज़ के ऊपर मेन बात करते हैं। 13 स्लाइड से हमने पढ़ना था। यस सर। जी जी, ये हमारे पास ये है कि इसमें इंक्रीज इन लस्टर होता है। लस्टर किस तरह से इंक्रीज होता है कि जो अनमर्सराइज कॉटन है उसकी अपीयरेंस होती है एक फ्लैट रिबन की तरह विद स्पाइरल ट्विस्ट, और उसकी सरफेस जो है वो काफी रफ होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, और क्रॉस सेक्शन जो होता है वो इरेगुलर होता है। लाइक यहाँ पे देखें, जो नॉट मर्सराइज कॉटन है और जो मर्सराइज कॉटन है, यहाँ पे देखें जो नॉट मर्सराइज कॉटन है इसमें ये हमारे स्पाइरल टाइप है, ठीक है, जिस तरह सीड से होते हैं, और वो भी सारे इरेगुलर है। लाइक किसी का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, किसी का क्रॉस सेक्शन कम है। जिसका ज्यादा उसमें तो डाई अच्छी पेनिट्रेट हो जाएगी, लेकिन जिसका क्रॉस सेक्शन ही कम है उसमें डाई इतनी ज्यादा पेनिट्रेट नहीं होगी। जबकि मर्सराइज कॉटन में देखें सब एक ही शेप के हैं, सबका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक ही तरह का है, और हमें ये जो पिक्चर है ये भी ज्यादा विजिबल नजर आ रही है। जब हमें ये विजिबल ज्यादा नजर आएगी तो इसका क्या मतलब होगा कि हमें इसका लस्टर ज्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो लस्टर है बेसिकली वो किस वजह से आता है कि एक तो उसकी अपीयरेंस ज्यादा अच्छी हो जाती है, उसका क्रॉस सेक्शन अच्छा हो जाता है, और उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है, वो एक जैसी हो जाती है, ठीक है। while when the cotton is brought into the aqueous solution of sodium hydroxide cellulose, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सेलुलोज के साथ जो है वो हम लोग उसको ट्रीट करते हैं तो वो स्वेल हो जाता है, ठीक है। स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद उसके अंदर जो है वो एलिप्टिकल सेक्शंस बन जाते हैं। एलिप्टिकल सेक्शंस इन सेक्शंस को बोलते हैं, ये जो हमारे पास ये जो इस जो शेप है इसको एलिप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिप्टिकल सेक्शन सब के अंदर डेवलप हो जाएंगे तो सबके अंदर देखें जगह है, ठीक है, सबके अंदर डाई जाने की, डाई की पेनिट्रेट होने की एबिलिटी है सबके अंदर। जब ये चीजें इंप्रूव हो जाएंगी तो हमारे पास क्या इंप्रूव होगा, लस्टर इंप्रूव होगा, ठीक है। और स्वेलिंग से वो जो है वो शेप किस तरह से आ जाएगी, एलिप्टिकल या सर्कुलर, या वो सर्कुलर शेप आना शुरू हो जाती है
या हमारे पास वो कौन सी शेप आना शुरू हो जाती है, एलिप्टिकल सेक्शंस की, ठीक है। जबकि जो पहले जो शेप थी हमारे पास जो कि अनमर्सराइज कॉटन की थी, वो हमारे पास रिबन लाइक था और उसके अंदर स्पाइरल ट्विस्ट था, ठीक है। मतलब किसी किसी फाइबर के अंदर ये देखें ट्विस्ट भी है, ठीक है, मतलब बिल्कुल सेम सेम नहीं है। जबकि ये देखें ये एलिप्टिकल या सर्कुलर हैं और इनके अंदर किसी भी फाइबर के अंदर ट्विस्ट नहीं है। जब ये ट्विस्ट नहीं है तो इनकी एक डायरेक्शन अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से उनका लस्टर अच्छा हो गया, ठीक है। जब लस्टर अच्छा हो गया है तो मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन का यही मतलब है कि उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा जा सकते हैं, मतलब कोई भी अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सकती है, मतलब डाई की भी अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। तो जब हमारे पास जो कॉटन का फाइबर है उसको हम लोगों ने मर्सराइज कर लेना है, तो उसकी वजह से उसकी डाई के अंदर जाने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो एलिप्टिकल से जो है वो एलिप्टिकल या सर्कुलर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो स्पेस बन जाती है। और सब फाइबर्स के अंदर एक जैसी स्पेस बन जाती है कि सब फाइबर्स के अंदर जो है वो डाई एक जैसी पेनिट्रेट करे। जब डाई पेनिट्रेशन भी अच्छी होगी तो मॉइस्चर भी पेनिट्रेट उसके अंदर अच्छा होगा। मर्सराइज कॉटन सेलुलोज अब्सॉर्ब मोर वाटर। मर्सराइज कॉटन जारी बात है ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब कर सकेगा, उसका मॉइस्चर गेन भी अच्छा होगा, इजीली वेट आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्पेस है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के अंदर हर स्टेप के अंदर उसकी वॉशिंग की थी। सो जो मर्सराइज हमारे पास फाइबर्स थे, जब उनकी हम वॉश भी करेंगे तो पानी उनके अंदर तक लेवल तक पेनिट्रेट करेगा, जिसकी वजह से वॉशिंग अच्छी होगी। इसी तरह उसके बाद हम उसकी डाइंग करेंगे तो डाई भी फाइबर के अंदर तक पेनिट्रेट करेगी और डाई की अब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी। क्लियर है, समझ आइए इस बात की। जी सर। यस सर उसके बाद देखें, ड्यू टू कास्टिक सोडा पेनिट्रेशन मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक। चूंकि इसमें हम लोगों ने कास्टिक सोडा लगाया था, जिसकी वजह से काफी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए जो कि अननेसेसरी थे, जो कि बिला फजूल दरमियान में बने हुए थे, वो ब्रेक हो गए, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई और हमारी अब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो कितना इंक्रीज हुआ, 25%। लाइक अगर वो हमारे पास पहले 100 मिलीग्राम जो है वो डाई का अब्जॉर्ब कर रही थी, तो अब वो डाई कितनी अब्जॉर्ब होगी, 125 मिलीग्राम, ठीक है। जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुई, यूनिफॉर्मिटी इंक्रीज हुई, क्रिस्टलिनिटी भी इंप्रूव हुई और रेगुलरिटी भी इंप्रूव हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर मिड या फॉर योर फाइनल एग्जाम। इट विल बी आस्क्ड कि आप लोगों के पास जो अनमर्सराइज कॉटन है और मर्सराइज कॉटन है उसमें क्या डिफरेंस है। तो उसमें ये नहीं बताना कि हमने जो है वो कास्टिक सोडा लगाया तो कास्टिक सोडा ये करेगा। उसमें आपने जस्ट ये बताना है, एक तो उसकी अपेयरेंस बतानी है कि अनमर्सराइज फ्लैट रिबन या स्पाइरल ट्विस्ट होता है, जबकि मर्सराइज जो है वो एलिप्टिकल या सर्कुलर होता है। उसके बाद अनमर्सराइज की जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्रॉस सेक्शनल इरेगुलर होता है और ईयर शेप्ड होता है, जिसकी वजह से उसका लस्टर भी कम होता है। जबकि जो मर्सराइज है उसके अंदर यूनिफॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से उसकी अब्जॉर्प्शन भी 25% ज्यादा होती है। क्लियर है, समझ आ गई इस बात की। यस सर। चले यस उसके सर। बाद ये इसी तरह जब हमारे पास लस्टर इंप्रूव हुआ, हमारे पास मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन इंप्रूव हुई, थर्ड फैक्टर है कि हमारे पास उसी तरह डाई की अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी। कैसे डाई अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा जो फाइबर है वो बिल्कुल एक स्मूथ शेप में आ गया, रेगुलर शेप में आ गया, उसके अंदर हमारे पास जो है वो ओपन अप हो गया, स्वेलिंग हो गई है, जिसकी वजह से डाई जो है वो डेप्थ तक जा सकती है, उसके अंदर तक जा सकती है, जिसकी वजह से डेप्थ ऑफ शेड आता है, रेट ऑफ डाइंग अच्छी हो जाती है, वाइल डिक्रीजिंग द इरेगुलरिटीज। जब इरेगुलरिटीज कम हो जाती हैं, रेगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, तो हमारे पास डाई की यूनिफॉर्मिटी जो है वो अच्छी हो जाती है। यहाँ पे उसने लिखा ही नहीं, यहाँ पे कॉमा डाल के लिख लें, इट इंक्रीजेस डाई यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। इन सारी चीजों की वजह से जो डाई की यूनिफॉर्मिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, द इंक्रीज ऑफ डेप्थ ऑफ शेड ऑफ मर्सराइज कॉटन हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज रेगुलरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। कहता है डेप्थ ऑफ शेड तक क्यों जाता है,
क्योंकि उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर रेगुलरिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, जिसकी वजह से उसके जो शेप है उसके जो अंदर तक जो है वो डाई पेनिट्रेट करती है। जबकि ये देखें इसमें किसी शेप में तो जगह है कि डाई अंदर तक पेनिट्रेट करे, लेकिन कुछ शेप्स हैं उनके अंदर जगह ही नहीं है, तो डाई बिल्कुल उसके ऊपर लग जाएगी और 2-3 वॉशेस के बाद डाई रिमूव हो जाएगी। जबकि मर्सराइज कॉटन के अंदर देखें हर कॉटन का फाइबर स्वेलिंग हुई हुई है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन है, जिसकी वजह से डाई अंदर तक पेनिट्रेट करेगी और उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। ये बात की समझ आ गई? ये देखें यहाँ तक मर्सराइज में देखें सेम डाई है, वहां पर डाई का शेड कितना फर्क है, और अनमर्सराइज में देखें कि डाई चूंकि डेप्थ तक नहीं गई तो उसमें जो है वो शेड का अच्छा खासा फर्क है। समझ आ गई? चले यस उसके सर। बाद देखिए एवेल्युएशन ऑफ मर्सराइजेशन। आज बच्चे सोए तो नहीं हुए? मुझे थोड़ा सा शक पड़ रहा है, मैं देखूं सही। नो सर। सर जाग रहे हैं, सुन रहे हैं एक सर। एक तो ये जाग आप लोग सबके ऊपर जो है वो भूत ना लगाया करें, मुझे ही डर लगने लग जाता है। ये भूत वाली डिप्पी जो है ना ये मिटा दें खुदा के लिए। 40 है। चल अच्छा, आप लोगों की क्लास में एक सरमद है। जी जी यस सर मैं सर। हूँ। सरमद इधर है? सरमद आप क्लास में ऐड हो गए? जी सर। जी सर हो गए। ठीक ठाक हो? क्विज कैसा हुआ है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? मैं ठीक हूँ। दाऊद जी सरमद कैसा बच्चा है? पढ़ने वाला बच्चा है? दाऊद भी अब चुप कर गया, डर डर गया लगता आपसे। और तो कोई लड़का है ही नहीं जिससे मैं पूछूं आपकी रिपोर्ट। सर मैं खुद ही बता दूंगा आपको। वो तो मुझे बता ही दोगे। अब किस तरह से ग्रुप में ऐड हुए हो? मैंने तो वैसे आपको ऐड नहीं किया। सर वो लिंक से ज्वाइन सर बहुत अच्छा लड़का है सर, आप छोड़ें सर, दाऊद से भी अच्छा है। दाऊद से भी अच्छा है। वो तो बात ठीक है। अच्छा अब मेरी बात एक और भी क्लास सुन लें। एक तो मैंने अटेंडेंस मार्क करनी है। आप लोगों की क्लास की जो टीम से अटेंडेंस डाउनलोड होके आती है उसमें जो है वो बहुत सारे बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट है, लेकिन